इंडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया गया नमन, विधायक जयराम ने दी श्रद्धांजलि। चक्रवात मोंथा की मार से पूर्व बर्धमान में खास धान की फसल बर्बाद, किसानों पर टूटा आर्थिक संकट। धनबाद में चला यातायात पुलिस का जांच अभियान, 100 वाहनों के काटे गए चालान। जामताड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन, राष्ट्रीय एकता का दिया गया संदेश। धनबाद में लोजपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया चिराग पासवान का 43वां जन्मदिन, संगठन को मजबूत करने का लिया संकल्प। अब खबर विस्तार से। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जयंती के अवसर पर शुक्रवार को अखिल भारतीय पटेल सेवा संघ की ओर से भव्य जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डुमरी विधायक जयराम महतो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उन्हें नमन किया और उनके अद्वितीय योगदान को याद किया। विधायक जयराम महतो ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने का जो ऐतिहासिक कार्य किया वह आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि पटेल ने देश के 562 सियासतों को एक सूत्र में पिरोकर आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। जयराम महतो ने कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करें। निसंदेह जब हम अलग भारत की, आज़ाद भारत की कल्पना करते हैं तो हमारे आंखों के सामने कई ऐसे चेहरे आते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश के लिए निछावर किया था। लेकिन जब सरदार पटेल की बात आती है तो हम उस भारत को पाते हैं जो आज भारत हमारे सामने है। अगर आज सरदार पटेल ना होते, सरदार पटेल अगर भूमिका ना निभाए होते तो शायद हमें असम जाने के लिए, नागालैंड जाने के लिए, उड़ीसा जाने के लिए, हैदराबाद जाने के लिए हमें वीजा देना पड़ता। तो आज जिस भारत की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, जिस भारत को हम अखंड कह पा रहे हैं, जिस भारत को हम एक रूप में, एक सूत्र में बंधे हुए देख पा रहे हैं, इसमें बिना किसी विवाद के, बिना किसी शक संदेह के अगर सबसे बड़ा योगदान किन्हीं का है तो देश के महान रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। उनके कारण आज देश हमारा अखंड भारत जो भी हम नक्शे में हमें है वो सरदार पटेल की भूमिका के कारण ही है। तो निसंदेह आज ऐसे महापुरुष की आज 150वीं जयंती है और हम उनके मानने वाले, उनके आदर्शों पे चलने वाले, उनके पदचिन्हों पे चलने वाले, हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी यादों को, उनके कर्मों को, उनके विचारों को, उनके संघर्षों को जब तक तो हम रहें, जब तक ये जहाँ रहे, खत्म ना होने दें। तो उसी के क्रम में आज बड़े ही धूमधाम के साथ धनबाद के टाउन हॉल में सरदार पटेल सेवा समिति के सौजन्य से लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं पूरे देशवासियों को सरदार पटेल जयंती की शुभकामनाएं दूंगा और उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए, विशेषकर युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए मैं। पूर्व बर्धमान के दक्षिण दामोदर क्षेत्र में चक्रवात मोंथा के असर से लगातार बारिश और तेज हवाओं ने सुगंधित धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। रैना और खंडगोस ब्लॉक के कई बीघों में लगी फसल जमीन पर गिर गई है। किसानों का कहना है कि अब धान की उपज की कोई संभावना नहीं बची है क्योंकि गिरे पौधे सड़कर नष्ट हो जाएंगे। लगभग 12,000 रुपए प्रति बीघा की लागत से बोई गई यह फसल पिछले साल की तरह इस बार भी प्राकृतिक आपदा की मार झेल रही है। কোনো আশা নাই, মাটির সঙ্গে লেভেল হয়ে গেছে তো ধানটাও দাঁড়িয়ে নাই। যদি তোমার একটু থাকতো তাহলে হয়তো কিছুটা আশা ছিল। তো এর আগের বছরও হয়েছিল তাই এবছরও একই কেস। এটা কি ধান লাল হয়ে যায় না পুরো আগড়া হয়ে যায়? ধানগুলো পচে যায় সব, ধানগুলো পচে যায়। এটা কি ফিরে পাওয়া হবে মনে হচ্ছে যদি আবার যদি বৃষ্টি কদিন না হয়? কদিন না হলে কি হবে, সামথিং হবে, হালকা ওই স্মৃতি ধরনের হবে, বাদ বাকি সব নষ্ট। হ্যাঁ, বেশিরভাগই নষ্ট হয়ে যায়। এই এলাকায়, এই অঞ্চলের সব গ্রামগুলি কীরকম অবস্থা? মোটামুটি তাই একরকম। আচ্ছা, 1 বিঘে কত খরচা পড়ে?
এখন মোটামুটি চাষ পর্যন্ত প্রায় 10,000 পড়ে যায়, লিভার ফিভার নিয়ে চাপানো ওষুধ। খরচা কি উঠবে মনে হচ্ছে যেটুকু না, অবশ্যই হবে না? আশা নাই। এই বছর কি শস্য বীমা করেছিলেন? হ্যাঁ, শস্য বিমা করা আছে আমার তো। জমি 4 বিঘে 1 বিঘে জমি করা আছে। শস্য বীমার যে খরচাটা পান সরকার থেকে, সেটা কি ঘাটতি মিটবে মনে হচ্ছে? অসম্ভব। ক্ষতি তো প্রচুর হয়েছে, মাঠ তো পড়ে গেছে একদম, সব শুয়ে গেছে। আর সব শুয়ে গেছে। আচ্ছা, এটা কি ধানটা পাওয়া যাবে, চালটা? চালটা পাওয়া যাবে না, সব তো নষ্ট হয়ে যাবে না, পানি আছে। আচ্ছা, কি হবে, এটা কি লাল হয়ে যাবে না নষ্ট হয়ে যাবে, আগ্রা হয়ে যাবে? আর কিছু নষ্ট হবে, আবার কিছু ঠাড়ো হচ্ছে, সেইগুলো হয়তো হবে। আচ্ছা, বেশিরভাগই পানিতে পচে গেছে, পানি কত- রয়েছে প্রচুর জমিতে। মানে কি ফিরে পাওয়া যাবে মনে হচ্ছে আর যদি রোধ করে বা? না, ফিরে পাওয়া যাওয়ার আশা নাই, কিছু কিছু জমি আশা নাই, এগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে, হয়তো কিছু হবে। এক বিঘাতে কত খরচা? 1 বিঘেতে মোটামুটি খরচা এখন 10 থেকে 12,000 টাকা খরচা। সেই টাকাটা উঠবে কি মনে হচ্ছে? না, টাকা উঠবে না। আচ্ছা, বিমা করা আছে, বিমা এই ধানের এইদিকে মানুষের বিমা বলতে ওই শস্য বিমা শস্য বিমা করা আছে। কি মনে হচ্ছে সরকার থেকে যেটা দেয় সেটা কি দিয়ে ঘাটতি মিটবে না, না? ঘাটতি মিটবে না, মিটবে না। এগুলো সামথিং সামান্য তো, কারো 2,000, কারো 3,000। এই নাটগ্রাম অঞ্চলে কোন কোন গ্রামগুলো বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? এখানে ধরুন প্রায় সবই একদম, এখান থেকে চলে যায় কালাঘাট, জামালপুর, তারকেশ্বর, মানে মায়াপুর। দক্ষিণ দমদর তো প্রায় সবই। हाँ, सब दक्षिण। धनबाद में यातायात पुलिस द्वारा लगातार नियम उल्लंघन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को रणधीर वर्मा चौक पर 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सघन जांच की गई। इस दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, वाहन दस्तावेजों की कमी और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 100 वाहनों के चालान काटे गए। ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि यह अभियान नियमित रूप से चलाया जा रहा है ताकि लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि अब लोग पहले की तुलना में अधिक सजग दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह नियमों के पालन की आवश्यकता है। अभियान के दौरान संदिग्ध वाहनों की डिक्की और अन्य हिस्सों की भी जांच की जा रही है ताकि अपराध पर भी नियंत्रण रखा जा सके। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। ये जांच अभियान हम लोगों का लगातार चल रहा है। कल भी हम लोग किए थे, आज ये रणधीर वर्मा चौक पर सिटी सेंटर पे है। हर तरह के गाड़ियों का हम लोग कर रहे हैं, चाहे 4 चक्का हो, 2 चक्का हो, 3 चक्का हो, कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, या और अन्य कागजात जो ट्रैफिक रूल्स के लिए जरूरी है वो है कि नहीं है, वो देख रहे हैं और निर्देश भी लोगों को दे रहे हैं। लगातार सर वाहन जांच की जा रही है, तो क्या लगता है नहीं, सुधार तो निश्चित रूप से आए हैं। आप देखेंगे कि अभी के समय में लगभग 95% लोग, एक आदमी हेलमेट पहन के चल रहा, अगर पिछला बैठने वाले पे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो भी 100% चलाए अभी उसमें, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। हम लोग वैसे लोगों का भी फाइन कर रहे हैं और आज भी लगभग अभी सुबह से अभी तक हम लोग 100 लोगों के विरुद्ध फाइन किए हैं। एंटी क्राइम चेकिंग भी चल रही है। हाँ, इसमें हम लोग एंटी क्राइम पे भी ध्यान देते हैं। अगर शंका हुआ, महसूस हुआ वैसे लोग हैं तो उनका डिक्की भी चेक करते हैं, कमर भी चेक करते हैं, सारा चीज हम लोग कर रहे हैं। अभी एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान कई अपराधी पकड़े गए जो रैकिंग करने आए थे धनबाद, कारगर साबित हो रहा है। नहीं, निश्चित रूप से हो रहा है। निश्चित ही हमारे सीनियर एसपी सर के निर्देशन में लगातार एंटी क्राइम चेकिंग भी चल रहा है और उसका फायदा भी नजर आ रहा है हम लोगों को। और ये मेरा चेकिंग का जगह भी चेंज होते रहा, अभी यहाँ है, हो सकता है अगले घंटे कहीं और चेकिंग हो, तो वो है कि हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एवं राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जामताड़ा जिला के नाला थाना पुलिस की ओर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। यह एकता दौड़ नाला थाना परिसर से शुरू हुई और पूरे बाजार क्षेत्र का भ्रमण करती हुई वापस थाना परिसर में समाप्त हुई। कार्यक्रम का नेतृत्व थाना प्रभारी राजीव रंजन कुमार ने किया। उनके साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, जवान और स्थानीय स्कूल के छात्र शामिल हुए। सभी प्रतिभागियों ने एक स्वर में राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने का संदेश दिया। मौके पर थाना प्रभारी राजीव रंजन कुमार ने उपस्थित लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लौह पुरुष पटेल के जीवन से हम देश की एकता, समरसता और अनुशासन का संदेश ग्रहण करें तथा उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लें।
इस अवसर पर एसआई हेमकांत ठाकुर, सुहागनी सोरेन, एएसआई चंदन सिंह, बलभद्र टुड्डू, निताई दास और कमलेश यादव सहित कई पुलिसकर्मी एवं नागरिक मौजूद रहे। धनबाद में लोजपा के केंद्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का 43वां जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जोश और उत्साह देखने को मिला। धनबाद महानगर लोजपा जिला अध्यक्ष रुदल पासवान के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान का जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और चिराग पासवान के दीर्घायु व सफल राजनीति जीवन की कामना की। आज सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का 43वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर, इस खुशी के अवसर पर हमारे धनबाद जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार पासवान जी और धनबाद लोकसभा प्रभारी हमारे अशोक कुमार सिंह जी, इन लोगों ने आज हमें ये जो बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है धनबाद महानगर अध्यक्ष की, इन लोगों ने आज हमें अभिनंदन करने का जो काम किए हैं, इनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इन्होंने और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है जो हम पर ये विश्वास, और हमारे जिला अध्यक्ष और प्रभारी जी ने जो हम पर विश्वास जताया है कि धनबाद जिला में, धनबाद महानगर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी को मजबूती करना है, तो उनके विश्वास पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा और पूरे क्षेत्र में लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। दुर्गापुर में शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब डीपीएल प्रशासनिक भवन के पास स्थित मैदान में एक युवक का छत विक्षत शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों ने सुबह करीब 8 बजे शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोक ओवन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। मृतक की पहचान लेबर हाट के नूनियापाड़ा निवासी 22 वर्षीय करण चौहान के रूप में हुई, जो पिछले 3 दिनों से लापता था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार युवक की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। এখন তো স্যার কি করে কি জানতে পারবো, এখন তো জাস্ট দেখলাম, জাস্ট এটাই জানতে পেলাম শুধু, আর এখন কি করে কি জানবো। জানতে পারলাম এটাই যে এটা মার্ডার কেস আছে। কবে থেকে নিখোঁজ ছিল? ওইটা তো এখনই দেখতে মানে বুঝতে পারলাম যে স্যার এটা মার্ডার আছে। না, ওখানে মিসিং ছিল কতদিন ধরে? মিসিং ছিল আপনার ছট পূজা আমাদের সেকেন্ড ডে থাকে ওর ইভিনিং থেকে আপনার মিসিং আছে। আজকে যে জায়গায় বডি পাওয়া গেছে এটা কি কোনো কারখানার ভিতরে? এটা তো ডিপিএল এর ভিতরে। এটা এই যে আমাদের এখানে বাউন্ডারিটা দেখতে পাচ্ছেন, ডিপিএল এর বাউন্ডারি আছে, এই বাউন্ডারির ভিতরে। কি মনে হয় আপনাদের এটা কি? এটাতে স্যার এমনি কারো ইয়ে দেওয়া যাবে না, কিছু না দেখতে পেয়ে গেলে। এখানে লোকজন আছে? হ্যাঁ, এইদিকে তো লোকজন স্যার মানে পুরো রাত পর্যন্ত মানে আসতে থাকে। अभी के लिए इतना ही। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।